भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही धोखा देने का काम करते रही है। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भी धोखा दिया था और नीतीश कुमार जी को डर लग रहा है, हमको आश्चर्य लग रहा है कि जिसको हमारे नेता को जिसने धोखा दिया उस नेता को सत्ताच्युत करने का काम किया, उसके साथ आप गठबंधन बना लिए। बंगाल की खाड़ी में भारतीय जनता पार्टी को हम ढकेल दें, फेंक दें, इस उद्देश्य से चले जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी खतरनाक नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के महासचिव श्याम रजक जी, और इनसे बात करते हैं कि सर, क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अब डर लग रहा है कि कहीं बीजेपी हमको बीच में ही कहीं मझधार में छोड़ दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही धोखा देने का काम करते रही है। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भी धोखा दिया था और नीतीश कुमार जी को डर लग रहा है, हमको आश्चर्य लग रहा है कि जिसको हमारे नेता को जिसने धोखा दिया उस नेता को सत्ताच्युत करने का काम किया, उसके साथ आप गठबंधन बना लिए हैं और उसके साथ अब गलवैया बन करके आप उसकी स्टेपनी बाबू बन गए हैं। तो जब गाड़ी का चालक मूल टायर पर जितना दबाव देगा उससे कम दबाव देना होगा स्टेपनी पर, तो इनको लग रहा होगा कि हम पर दबाव अब ज़्यादा पड़ रहा है। तो दबाव जब ज़्यादा पड़ रहा है तो स्टेपनी तो सहेगा नहीं, और सहेगा नहीं तो फटेगा। तो इस बात का डर क्या, ये बात तो होना ही है, इस बात की वो उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार से खुश होकर के अब यूपी की सरकार भी शराबबंदी पर पूरा जोर दी हुई है, क्या लगता है इसको? देखिए, शराबबंदी के हम सब पक्षधर रहे हैं। हम गांधी और अंबेडकर के अनुयायी हैं। गांधी ने कहा था कि अगर मुझे एक दिन भी तानाशाह बनना पड़े तो हम सबसे पहले शराबबंदी कानून लाने का काम करेंगे। लेकिन शराबबंदी सिर्फ कानून से नहीं होता है। शराबबंदी ख़त्म करनी या कोई भी आपका जो योजना हो, उस योजना को सफलता करने के लिए सिर्फ सिद्धांत आप बना लीजिए, उससे नहीं होता, बल्कि उसको कार्यान्वयन करने के लिए और कार्यान्वयन कर करके उसको निर्णय को अंतिम अमली जामा तक पहुंचाने का काम करना। आपने शराबबंदी कानून बनाया, हम लोग ने भी साथ दिया, हम लोग भी उस समय हाउस में थे, राष्ट्रीय जनता दल भी थी, सभी लोगों ने मिल करके उसमें अपनी पार्टिसिपेशन करने का काम किया। लेकिन आप जिस तरह से उसका कार्यरूप देने का काम किया है, ये कहा नहीं कि आज खुलेआम शराब बिक रहे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस थाने में शराब पकड़ा रहा है, आपके सचिवालय में शराब पकड़ा रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों में और कई जगह आप देख रहे हैं कि शराब पकड़ा रहे हैं और शराब बिक रहा है। इस बात को हर आदमी जानता है, वो भी अपने दिल पर हाथ रख करके कहेंगे, वो मुख से नहीं कहेंगे लेकिन दिल पर हाथ रख करके अगर गांधी का शपथ लेकर के कहें तो उनको भी कहना होगा कि हाँ, शराब मेरे यहाँ बिक रही है। तो पहले शराब बिके और सिद्धांत भी, दोनों चीज़ नहीं चलेगा। आप सिद्धांत बनाइए तो सिद्धांत को अमली जामा पहनाने के लिए वैसा कानून को, उसको कार्यरूप को और वैसा आप योजना बनाइए। श्याम रजक जी, मेरा एक सवाल है कि अब आरजेडी आपका बिहार के साथ साथ अब बंगाल में भी कमान कसने की जो है वो जिम्मेवारी दी है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और आप कब बंगाल जा रहे हैं? हम बंगाल और असम दोनों जगह जा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बंगाल के बाद समुद्र आ जाता है, बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में भारतीय जनता पार्टी को हम ढकेल दें, फेंक दें, इस उद्देश्य से चले जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी खतरनाक संगठन है। आरएसएस नहीं, डर नहीं, खतरनाक इसलिए है कि आरएसएस जो है वो देश को बांटने वाली है और उसी का ये पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन है। बीजेपी कुछ है नहीं, बीजेपी तो आरएसएस का एक संगठन है। आरएसएस के 25-30 संगठन है, उसमें एक राजनीतिक जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी है और इसके बल पर वो देश में एक पुरानी जो मनु संस्कृति है उसको स्थापित करना चाहती है, लोगों को भरमा करके, लोगों को समझा करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके इस तरह से कर रही है। और असम में और बंगाल में वो चाहती है अपना पैर फैलाना, तो बंगाल में जब पैर फैलाना चाहती है, हम उसके पैर को कुचल करके बंगाल की खाड़ी में डालने का काम करेंगे
और इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा वो देंगे। हम जा रहे हैं 30 तारीख को, हम और हमारे साथ श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, हम दोनों लोग जा रहे हैं। वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमने सभी जिला अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को बुलाया है। उसके बाद हम तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, उस राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से भी हम लोग मिलेंगे और उस पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी से भी मिलेंगे और मिल करके एक किस तरह से रणनीति बने इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चुनाव अकेले लड़ेंगे या गठबंधन बनाकर? हमारे लिए एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना, और इसको परास्त करने में हमको जो भी कुछ करना पड़ेगा, जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, वो हम करने का काम करेंगे। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत खराब है और तेजस्वी यादव लगातार अभी उनके साथ हैं। ऐसे में जो यात्रा निकालने वाले थे, तो क्या वो असफल मानी जाएगी या फिर से वो? नहीं, असफल नहीं है। हमारा उद्देश्य तो है, हम यात्रा भी हमारा कार्यक्रम है। हमारा कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जो किसान जो जागरण सप्ताह जो मना रहे हैं, वो भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे नेता लालू यादव जी एक विचार है और उनकी आज बहुत ही तकलीफ़ में है। डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं, हमारे नेता, हमारी नेत्री, सब लोग वहाँ, उनके परिवार के लोग हैं। तो वो तो है ही, हम लोग चिंता में ग्रस्त हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा नेता स्वस्थ हो जाए, ताकि इस राज्य को अभी उनकी दरकार है, देश में दरकार है लालू यादव जी के। क्योंकि आज के समय कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो समाजवाद की गाड़ी को आगे तक खींच पाए, वो हैं श्री लालू प्रसाद जी। इसलिए उनको अभी स्वस्थ रहना सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन वो भी कार्यक्रम चलेगा और वो भी कार्यक्रम चलेगा, हमारे कार्यक्रम चलेंगे। डेट का इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो कार्यक्रम चलेंगे। हम सबसे पहले हमारा है कि हम अपने नेता लालू यादव जी को स्वस्थ जैसे हो, डॉक्टर लोग लगे हुए हैं, तेजस्वी जी खुद वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे चीज़ों का। इसलिए हम लोग बाकी कार्यकर्ता को उन्होंने निर्देश भी दिया है कि जो जहाँ है वो अपने कार्यक्रम में लगें, और हम लोग लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे श्याम रजक जी। तो बहरहाल इसमें इतना, इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।